Hello everyone, I'm Rohini and today we'll discuss the second case of the topic condition and warranty, and the case is the British Pant India Limited versus Union of India. So let's start with the case. The Union of India invited a tender for the supply of a special pants compounded recoloring olive green simic फॉर फेडेड मिलिट्री टेंट। तो यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया ने इनवाइट किए थे टेंडर फॉर सप्लाइंग ऑफ द स्पेशल पैंट दैट इज़ कलर ऑफ ऑलिव ग्रीन कलर, दैट्स मिलिट्री पैंट के लिए। अब ब्रिटिश पैंट लिमिटेड इंडिया ने दे सबमिटेड अ टेंडर, द सैम्पल नंबर एंड एवरीथिंग, नो नीड टू रिमेंबर। ऑल द लेबोरेटरी इनिशियली फाउंड कि जो सैम्पल है वो अनसेटिस्फैक्टरी है। उन्होंने स्टार्टिंग में देखा कि जो सैम्पल है वो अनसेटिस्फैक्टरी है, एंड हाईएस्ट जो हायर डिफेंस अथॉरिटी थी उन्होंने एक्सेप्ट किया स्टिल एंड प्लेस एन ऑर्डर फॉर द 500 that's 500 piece, and delivery was delayed due to the sourcing raw material from the UK। तो यहाँ पे जो है डिलीवरी जो है रॉ मटेरियल की वो लेट हुई है बिकॉज दे हैव सोर्सेज टू द UK, एंड एक्सटेंशन वॉज ग्रांटेड, और उन्हें जो एक्सटेंशन भी ग्रांट कर दिया गया था, एंड ओनली द 159 CWT वर एक्सेप्टेड वाइल द 341 वॉज रिजेक्टेड एज अ नॉन मीटिंग अ स्पेसिफिकेशन। अब ब्रिटिश पैंट ने सू किया फॉर द डैमेजेस क्लेमिंग की रॉन्गफुल रिजेक्शन है। क्लियर है, सैम्पल इट्स सेटिस्फैक्शन नहीं था, फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, डिले हुआ, उन्होंने एक्सटेंशन दिया, दैन एंड जब उन्होंने ऑर्डर दिया तो उन्होंने 159 एक्सेप्ट किया, 341 को रिटर्न कर दिया। अब इशू यहाँ पे क्या था, फर्स्ट एंड सेकंड, वेदर द यूनियन ऑफ इंडिया वॉज जस्टिफाइड इन रिजेक्टिंग द बल्क ऑफ द पैंट सप्लाइड, दैट इज़ द फर्स्ट, एंड द सेकेंड इज वेदर द ब्रिटिश पैंट कुड क्लेम जो ब्रिटिश पेंट्स है can they claim a damages for the breach of contract when the goods fail to meet a specification। जजमेंट क्या है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसमिस किया क्लेम ऑफ ब्रिटिश पेंट, और कोर्ट ने क्या कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसने क्लियरली रिक्वायर्ड किया था कि भाई द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड शुड मीट, एंड द इंस्पेक्शन क्लॉज दैट गेव द गवर्नमेंट अ राइट टू रिजेक्ट, देयर इज़ अ इंस्पेक्शन क्लॉज इन दैट। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ लास्ट वीडियो कि जब हम लोग जब सैम्पल देते हैं तो दैट शुड मैच विद द बल्क, राइट, और ये अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि दे शुड इंस्पेक्ट द बल्क अमाउंट। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन क्लॉज के अंडर में गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं गुड्स को अगर वो स्पेसिफिकेशन मीट नहीं करते। तो इसीलिए जो गुड्स है जो सप्लाई किए दे डिड नॉट कंफर्म, एंड रिजेक्शन जो है यहाँ पे वो क्या है, वैलिड है। तो सप्लायर कैन नॉट क्लेम अ डैमेजेस व्हेन दे ब्रीच इज ड्यू टू इट्स ओन फेलियर। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो सप्लायर है आप खुद जो है वो ब्रीच डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो ब्रीच है वो आपकी तरफ से हुआ है, फेलियर टू सप्लाई दिस गुड्स आपकी तरफ से हुई है सेटिस्फैक्शन लेवल की। तो गवर्नमेंट ने इन द गवर्नमेंट सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद स्पेसिफिकेशन इज़ असेंशियल। तो यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस थे दैट इज़ वेरी असेंशियल एंड कोर थिंग। तो बायर हैज़ द राइट टू रिजेक्ट। तो यहाँ पे जो यूनियन ऑफ इंडिया है वो बायर है, तो उनके पास राइट है कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं गुड अगर दे आर नॉट ऑफ द स्टैंडर्ड जो मेंशन किया था। तो सप्लायर यहाँ पे रिकवर नहीं कर सकता है डैमेजेस जस्ट फॉर द रिजेक्शन ऑफ अ गुड। ओके, यहाँ सेक्शन 16 एंड सेक्शन 15 का मेंशन किया है जो कि फिटनेस एंड क्वालिटी बताता है गुड्स का। दैन एग्जाम डिड टेक अवेज क्या है इस केस में कि आपको फैक्ट याद रखना है कि पैंट का सप्लाई हुआ था लार्ज पोर्शन में जो कि रिजेक्ट कर दिया बिकॉज वो डिफेक्टिव थे। इशू क्या है कि क्या ये जो है वैलिडिटी डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, तो कोर्ट ने कहा रिजेक्शन जो है वैलिड है, आप जो है डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस और स्पेसिफिकेशन जो है वो मैंडेटरी है। आई होप ये केस क्लियर होगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल ये केस है नहीं, वैसे छोटा सा केस है। थैंक यू।